जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को मेरे तरफ से मुबारकबाद है। तो मक्के के बाद दूसरी मसाजिद काबा के बाद मस्जिद अक्सा है। अब वहां के लिए सलाम पेश करना क्या गुनाह है? ये मेरी चिट्ठी को भी जवाब नहीं दिया कि भाई हमारी दुआ होगी फ्रीडम पार्क में। जरूरी था ये करने के लिए, जरूरी था हमें सलाम पेश करते मेरे मस्जिद हमारे मस्जिद अक्सा के लिए। जी फरमाइए सर। असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से पार्लियामेंट में जय फलस्तीन का एक नारा लगा है, इस पर लोगों की कई राय आ रही हैं, इस पर आपकी क्या राय है? जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को मेरे तरफ से मुबारकबाद है। जो सही लगाए नहीं, फालस्तीन मस्जिद अक्सा का हमारी निशानी है, तो इसमें क्यों कौन भी बोलेगा, क्या बोले? देखो अभी इसमें इंडिया का एम्बेसी को बुला लिए क्या, एम्बेसिडर को वहां को खत्म किए क्या? नहीं। तो मक्का में मक्के के लिए जब आके हर प्राइम मिनिस्टर हर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर तक करते हैं, तो मक्के के बाद दूसरी मसाजिद काबा के बाद मस्जिद अक्सा है। अब वहां के लिए सलाम पेश करना क्या गुनाह है? किसको किए? तो ये तमाम चीज को मुझे रंज है। कर्नाटक बेंगलुरु में शर्म के लोग हैं, मुसलमान मस्जिद अक्सा के लिए काबतुल्ला के लिए एक ही रखा है। कर्नाटक में कई हजार मुसलमान मेरे पास आया, मेरे पास बोला था, तो करे कौन है? कोई एक मुसलमान जमीर अहमद हो यानी तनवीर सेठ हो और दूसरा रहमान खान हो और जो भी नामा खाना फलाम बोल लो, ये कोई आदमी ये मेरी चिट्ठी को भी जवाब नहीं दिया कि भाई हमारी दुआ होगी फ्रीडम पार्क में। जरूरी था ये करने के लिए, जरूरी था हमें सलाम पेश करते मेरे मस्जिद हमारे मस्जिद अक्सा के लिए। तो क्या है, काबा के लिए हमारा सलाम पेश नहीं करते? तो उधर पे जो चल रहा है फालस्तीन में मस्जिद अक्सा है, क्या है उसका इंपॉर्टेंस, क्या है कौन जाना? कर्नाटक नंगा है, कर्नाटक के लोग बगैर कपड़ा खड़ा है। शर्म की बात है ये लोगों को देख के। जो आदमी असदुद्दीन ओवैसी जो आज बताए और जो बोले सही बोला। असदुद्दीन के भाई जो अपने हैदराबाद में कई लाख हजार सौ बच्चों को थोड़ा भी मदद कर रहे हैं, यतीमों को और फलां को सलाम है मेरा आलम पाशा का। आप लोगों के ऊपर थू है मेरा। कर्नाटक के लोग कितने हजार आदमी को आप लोग डीपीएस वाला, शाहीन वाला, फाल्कन वाला, दूसरा वाला, कितने लोग कितने बच्चों को दे रहा है। आलम पाशा थूकता है आपके ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर जो करता है। अच्छा जो किए हैं वो किए हैं। सलाम पेश करना जरूरी है मस्जिद अक्सा को। पार्लियामेंट में बोलता है बोलने दो, काम जो करते हैं करने दो, मगर इनसे ये बात से हमें अग्री होते हैं, हमें जम के हैं इनके साथ, हमारा सपोर्ट है। हम ना वही पार्लियामेंट वाले भी हमारे को सवाल पूछेंगे, हमारे ऊपर भी एक केस लगाएंगे, हमारे को भी तिहाड़ जेल भेजेंगे, तो हमें यही बोलेंगे कि हमारा सलाम पेश किया मस्जिद अक्सा, मस्जिद काबा का हरम शरीफ, क्या गुनाह है? वो रिलीजियन है मेरी रिलीजियन में किसको क्या दखल कौन देंगे? कौन से बीजेपी वाले देंगे? क्यों देंगे? ये तमाम चीजों को इसमें पार्टी इंसान नहीं देखा जाएगा, उसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं देखा जाएगा। जैसा सिद्धरामैया जी बोले और जितना राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, अल्लाह रिलीजियन वंदे नन के समा, हमें मुसलमान के लिए करेगा। राहुल जी बोले मुसलमान भी इंसान है, बोला तो ये बात में भी बोलना चाहिए। ये बात में दिल्ली जंतर मंतर में कभी राहुल जी बनाए तो पहला आदमी आलम पाशा खड़े रहेगा उधर पे, पहला आदमी उनके साथ खांदे दे के राहुल जी के साथ, खरगे जी के साथ आलम पाशा खड़ा रहेगा। यानी मस्जिद अक्सा फालस्तीन गाजा मासूम बच्चों का खून के लिए हमारी निशानी 1 लीटर 2 लीटर खून रास्ते में बहाएगा, हमें जंतर मंतर में करेगा, फ्रीडम पार्क में करेगा।
मगर ये लोग क्यों नहीं करता है? तो आप कह रहे हैं कि ये जो आवाज असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से उठी है, ये कर्नाटक से भी उठनी चाहिए, हिंदुस्तान के कोने कोने से भी उठनी चाहिए थी। बेशक आलम पाशा पहले उठाए थे, तो मेरे पास चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और कर्नाटक के अपने जो डीसीपी साहब है, जो अभी वो दर्शन को पकड़ा है, दर्शन को जो पकड़े हैं डीसीपी गिरीश, जो भी उन्होंने बुला के बता दिए कि भाई आप नहीं करने का। मुझे पर्सनल बुला के बताए, हमें जितना भी उनसे पूछे, ये उस दिन माना नहीं, आज तक हम मालूम कराते हैं, बोले नहीं करे। मेरी इच्छा है हमें कम से कम दुआ करे, हमें बगैर चप्पल हमारे घुटने पे बैठेंगे फ्रीडम पार्क में बैठ के, हमें उधर पे दुआ करेंगे वो लोगों के लिए। हम दुआ हो रही है सर फलस्तीन के लिए। फलस्तीन छपके करेंगे नहीं भाई, आप लोग छपके क्या करते हैं, कहां से करते हैं? हर मस्जिद में दुआ के साथ चद्दर पकड़ा जाता है। चद्दर क्या मकसद से करते हैं वो नहीं, चद्दर में क्या चीज जाती है, हमें किसको पूछा जाएगा? तो ये चाहिए जैसा पब्लिक हुआ, जैसा असदुद्दीन ओवैसी साहब बताया उधर पे, ऐसा पब्लिक में बताना था, पब्लिक में एजिटेशन करना था। मगर ये भी था, जैसे काम अच्छे काम हैं तो सिर्फ इस्लाम में दाखिल होते हैं, इस्लाम में अच्छा काम ज्यादा लिखा है, ज्यादा अमल करते हैं। तो यही काम जो कर्नाटक के असली मदरसों में, स्कूलों में ना, जैसा असदुद्दीन का भाई जो पढ़ाया है, मेरे को पता नहीं बोला जाता है, ऐसी चीज कर्नाटक में भी होना चाहिए, करना था। नहीं तो शर्म से अपने कपड़े से अपनी सूरत छपाना है, जितने स्कूल हैं डीपीएस से लेके दूसरे तमाम। और ये बात के ऊपर जो पार्लियामेंट में बोला गया उसके साथ हम खड़ेंगे। बहुत सारे मुसलमानों के एमएलए भी हैं सर, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे मुसलमान गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनकी ताकत नहीं है पढ़ने की। ये सिर्फ क्या थोड़े लीडरों के ऊपर जाता है या बात पूरे एमएलए के ऊपर भी आता है? नहीं, एमएलए का काम क्या है? इसके साथ बहुत सारे तंजीमें भी हैं सर, इस पर भी जी नहीं, जो भी हो तंजीम में पढ़ाते हैं, औकाफी करते हैं। अल-अमीन जो कॉलेज है अपनी अपनी लाल बाग की, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए एकड़ है, इसमें 5-8 एकड़ बैठे